वहां यहूदियों और मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ कितना चिल्ला रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे नलके पर लड़ती हुई औरतों की वजह से मोहल्ले में दंगे कभी शुरू नहीं होते। नमस्कार। म्युनिसिपैलिटी के नलके पर सुबह शाम मोहल्ले की महिलाओं की भीड़ रहती है, आपने देखा होगा। आप रायपुर शहर में ठीकरापारा चले जाएं, तात्यापारा चले जाएं, कहीं भी आपको यह माहौल दिखेगा। भोपाल में, पुराने भोपाल की किसी भी बस्ती में चले जाइए, यही माहौल मिलेगा। यहाँ महिलाएं मिलती हैं आपस में, मोहल्ले भर की खबरों का आदान प्रदान करती हैं और मोहल्ले की हर घटना की बखिया उधेड़ती हैं। कई बार लाइन को लेकर या और किसी बात को लेकर रोज तू मैं होना आम बात है, और जो जबरदस्त चीख पुकार मचती है वो बड़ी लुभावनी होती है। लेकिन अगर आप नलके पर नहीं जा सकते या नहीं गए हैं तो यही मजा आप टीवी पर ले सकते हैं। रूबिका लियाकत, अंजना कश्यप, नविका कुमार, चित्रा त्रिपाठी, रोमाना, इन सब के कार्यक्रम देखिए और वही म्युनिसिपैलिटी वाला नलके वाला मजा लीजिए। इनका ध्येय पूरे भारत को यह मजा देना है। अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ। हटा रही हूँ आपको देश से मोहब्बत नहीं है ना, काम है बैठकर यहाँ पर ज्ञान देंगे। चुप रहिए, बकवास करने आती है बस। एक सेकंड रागिनी नायक, यहाँ पर मैंने कहा कि देश कानून के हिसाब से डिबेट कराना ही नहीं आता। चित्रा जी, ठीक है रागिनी नायक, कम से कम आपसे रागिनी नायक मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है, मैं ये षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ। पत्रकार आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। Lubna, Dr. Lubna, you are saying they have been taught. They have been taught, which means free will. Free will. What about free will? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जिस तरह से नलके की लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उसी तरह इन एंकरनियों की चीख पुकार का भी कोई खास मतलब नहीं निकलता। आज की चीख पुकार भूलकर या कल किसी और नए विषय पर फिर से उतने ही दम से चीख पुकार मचा देंगी। जिस तरह से पड़ोसी औरतें सुबह के नलके की लड़ाई को भूलकर अगले दिन फिर किसी नए विषय पर चीखने लगती हैं, ये वैसे ही है। कई बार औरतों की टीम भी बदल जाती है, मोहल्ले में आपस में टीम बदल के खेलते हैं, वैसे ये भी है। मोहल्ले की लड़ाई को अक्सर पुरुष खिड़कियों से देखकर मजा ले रहे होते हैं, आसपास नलके की जो रहते हैं वो। हाल क्या है दिलों का न पूछो कहीं। ठीक उसी तरह स्क्रीन पर खिड़कियां बनी होती हैं अलग अलग पार्टियों के स्पोक्स पर्सन की, वो भी यही मजा लेते हुए दिखते हैं आपको। वहां दूर यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन यहाँ हमारी एंकरनियां चीख पुकार में लगी हैं कि आप किस साइड में हो, इस साइड में हो या उस साइड में हो, फिलिस्तीनी मुसलमान हम्मास हम्मास के साइड में हो या यहूदियों के साइड में हो। अगर आप यहूदी के साथ हैं तो आपका हिंदू होने का परिचय मिलता है। जंग कब तक चलेगी? हमास के खात्मे तक चलेगी, तो क्या हमास खत्म वाकई हो जाएगा? वहां यहूदियों और मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ कितना चिल्ला रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे नलके पर लड़ती हुई औरतों की वजह से मोहल्ले में दंगे कभी शुरू नहीं होते। सबको पता है ये औरतें आपस में अपना मामला सुलझा लेंगी, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही यहूदी अपना मामला खुद सुलझाएंगे। यहाँ की एंकरियों के शोर से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ मजा लीजिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए। धन्यवाद।